जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से 20 इंपोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ध्यान से के क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और कॉपी में लिख करके याद कीजिएगा। वीडियो देखने से याद नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सटीक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन नंबर ए है रायगढ़, बी नंबर ऑप्शन है सतारा, सी नंबर ऑप्शन है पुरंदर और डी नंबर ऑप्शन है तंजौर। आपको जवाब देना है जो शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी। नोटबुक में लिखिएगा, याद कीजिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो इसका जो पहले का आंसर होगा मेरे दोस्त, कहाँ पे होगा? आप जल्दी से 5 सेकंड में इसका उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5। नहीं हुआ तो ऑप्शन लिखिए। इसका आंसर होगा रायगढ़। कहाँ पे होगा? रायगढ़। ऑप्शन नंबर किस में है? ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे करके लिखते चलिए, याद करते चलिए, तभी जा करके सिलेक्शन होगा। चलिए, पहले का हो गया रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम पेशवा कौन थे? प्रथम पेशवा कौन थे? इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन में आपको दिखाई देता होगा। पहला ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, सी नंबर ऑप्शन है बालाजी बाजीराव और डी नंबर ऑप्शन है माधवराव प्रथम। इसका आपको जवाब देना है जो प्रथम पेशवा कौन थे। तो प्रथम पेशवा जो थे, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या आंसर होगा? बालाजी, क्या है? बालाजी विश्वनाथ। इसका जो आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। लिखते चलिएगा नोटबुक में मेरे दोस्त, तभी जाकर के सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो देखने से नहीं होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर आपको दिखाई देता होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शिवाजी के शासन में पेशवा कौन थे? शिवाजी के शासन में पेशवा कौन थे? ए नंबर ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी नंबर ऑप्शन है गृह मंत्री, सी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी नंबर ऑप्शन है मुख्यमंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, शिवाजी के शासन में पेशवा कौन थे? वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा मेरे दोस्त सी। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। सी नंबर में क्या ऑप्शन है? प्रधानमंत्री। तो तीसरे का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, जो क्या है? कहता है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? पहला नंबर ऑप्शन यानी ए नंबर ऑप्शन औरंगजेब, बी नंबर ऑप्शन जहांगीर, सी नंबर ऑप्शन हुमायूं, डी नंबर ऑप्शन अकबर। आपको जवाब देना है कौन से मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर का? चौथे नंबर का। तो इसका ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बी नंबर ऑप्शन में है क्या? तो जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। चलिए, अगले प्रश्न यानी 5 नंबर की ओर। पांचवा प्रश्न जो बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है पांचवा प्रश्न? तो पांचवा प्रश्न आपको दिखाई देता होगा, जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है कला, बी नंबर ऑप्शन है साहित्य, सी नंबर ऑप्शन है न्याय और डी नंबर ऑप्शन है अत्याचार। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए था, कि अत्याचार के लिए था, कि साहित्य के लिए था, कि कला के लिए था? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्याय के लिए जहांगीर क्या था? सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चलिए, अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 6 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय, विजय मतलब जीत, कब की थी? 1685 में,
1686 में, 1687 में या 1684 में? ये 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1686, 1686 में। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बार बार मैं बोलता हूँ, वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए, तब जा करके सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर पे। 7वां प्रश्न आपके सामने है मेरे दोस्त। 7वां प्रश्न बोल रहा है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन हुआ? बहादुर शाह या फिर जहांगीर या फर्रुखसियार या मोहम्मद शाह? तो इसका जो हुआ औरंगजेब का कौन हुआ? ये नंबर ऑप्शन अपना सही होगा, यानी बहादुर शाह। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह अपना क्या होगा? सही आंसर है। अगला प्रश्न चलिए 8 नंबर पे। यदि समझ में आता हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके साथ साथ मेरा हौसला बरकरार रहे। 8वें नंबर प्रश्न पे चलिए। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, राणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था? राणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए नंबर है अजमेर, बी नंबर ऑप्शन है मालवा, सी नंबर ऑप्शन है मेवाड़ और डी नंबर ऑप्शन है मांडू। महाराणा प्रताप का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का मेरे दोस्त, 8 का सी नंबर ऑप्शन अपना क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। महाराणा प्रताप का संबंध किससे है, किस राज्य से था? तो मेवाड़ से। महाराणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था? मेवाड़। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 9 नंबर पे। 9 नंबर पे कौन सा प्रश्न है? ध्यान से देखिए, आपके सामने प्रश्न दिखाई देता होगा 9वां। इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत ही फेमस प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सन 1567, 1569, 1576 और 1597। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आपको जवाब देना है। ये आप पे छोड़ देता हूँ, कमेंट में देना है जवाब। वैसे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा सी। सी में कौन सा ऑप्शन है आपको कमेंट करके जवाब देना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अब है अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? 10 नंबर प्रश्न। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ध्यान से समझिए, देखिए ऑप्शन। ऑप्शन ए में है सिकंदरा, बी में है आगरा, सी में है औरंगाबाद, डी में है फतेहपुर सिकरी। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है सिकंदरा, बी नंबर ऑप्शन है आगरा, सी नंबर ऑप्शन है औरंगाबाद, डी नंबर ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी। तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ पे है मेरे दोस्त? तो सिकंदरा में। चलिए 10 का क्या हो गया? ए। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है और बता रहा है, इसका जवाब आपको देना है। 11 नंबर प्रश्न पे है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये भी। 11 नंबर, तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो ग्वालियर में ऑप्शन दिया हुआ है ग्वालियर, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है औरंगाबाद, सी नंबर ऑप्शन फतेहपुर सिकरी, डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में है या ग्वालियर में है या फतेहपुर सिकरी में है या फिर नन ऑफ दीज, कहीं पे नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? सही। कहाँ पे? ग्वालियर में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? ग्वालियर में। याद रखिएगा, कॉपी में लिखिएगा तभी सिलेक्शन होगा, वैसे सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन, तानसेन का असली नाम, दो दो नाम होता है ना,
एक जो स्कूल कॉलेज में नाम होते हैं, एक घरेलू नाम होते हैं, तो वही पूछ रहा है तानसेन का असली नाम क्या था? मकरंद पांडे या बाज बहादुर या सी नंबर लाल कालबंत या रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? जल्दी से आपको बताना है। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का जो असली नाम था मेरे दोस्त, वो रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। यानी 12 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी एक बुक है, उसका लेखक कौन थे? ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है फरिश्ता, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इब्ने बतूबा, सी नंबर ऑप्शन में है अबुल फजल, डी नंबर ऑप्शन में है बैरम खान। तो आईने अकबरी के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। इसका 13 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? 14 का जवाब देना है आपको। क्या ऑप्शन ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा? आपको जवाब देना है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? अकबर। इबादत खाने का निर्माण कौन करवाया? अकबर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहने का मतलब 15 नंबर पे। 15 नंबर पे क्या प्रश्न है? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? 15 नंबर प्रश्न। 15 का आपको जवाब देना है, जो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, या बी नंबर, या सी नंबर, या डी नंबर। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए नंबर ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी नंबर ऑप्शन है मनसबदार को, सी नंबर ऑप्शन है पैतृक राजस्व संग्राहक, और डी नंबर ऑप्शन है कुलीन को। तो इसका जो आंसर है 15 का ए, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को क्या दिया जाता था? इनाम भूमि। चलिए 16 नंबर, 16 का जवाब आपको देना है। जो 16 में ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। कहता है मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन दिखाई देता होगा, जवाब आपको देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए, लाइक भी करते चलिए, और शेयर तो आपको करना ही है, इतना तो आप खुद समझदार हैं। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? ए नंबर ऑप्शन है अकबर, बी नंबर ऑप्शन है जहांगीर, सी नंबर ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, डी नंबर ऑप्शन है शाहजहां। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मिर्जा गालिब जो थे किसके समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कहने का मतलब 17 नंबर प्रश्न पे। आपको दिखाई देता होगा 17 नंबर प्रश्न में आपको जवाब देना है ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा? आप उनको क्वेश्चन तो दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता होगा। 17 नंबर में बोल रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको आपके जवाब का इंतजार कर रहा है, जो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह। वैसे ही आप दौड़ते हुए 18 नंबर पे चलते हैं और आपके जवाब का इंतजार करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, आपको जल्दी से जवाब देना है, जो इसका आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ए नंबर ऑप्शन पुणे, बी नंबर ऑप्शन सितारा, सी नंबर ऑप्शन रायगढ़, डी नंबर ऑप्शन नांदेड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो रायगढ़ में। अब दौड़ते हुए कहाँ पे चलेंगे, 19 पे। लेकिन 19 पे चलने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? ए नंबर ऑप्शन अफजल खान, बी नंबर ऑप्शन शाइस्ता खान, सी नंबर ऑप्शन राजा जयसिंह और डी नंबर ऑप्शन औरंगजेब। आपको जवाब देना है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कौन दिया था, औरंगजेब। औरंगजेब। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट में आपको जवाब देना है ऑप्शन ए बी सी डी। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको जवाब यानी कमेंट करके जवाब देना है। मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? आपको इसका जवाब देना है जो मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए सही होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता रहूँगा। जो मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी। आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।